श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था तुझे उड़ाने के लिए, ताकि तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस तरह परेशानियों से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखना वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। कि मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का सुकून, समय का, सहन शक्ति का, प्रेम का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझा जाता, तो जिंदगी भी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में कि जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ख्याल नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। अंधा मन हमेशा ही जरूरी कामों को करने से रोक लेता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन प्रतिदिन बर्बाद ही करता जा रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालिए। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा कीजिए। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाते हैं। जब भी कोई बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचा कर रख सकते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या कभी नुकसान हो जाए, कुछ नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को भी ना देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा तो अपना पैसा आपके व्यवहार से ही निकाल लेंगे और समय से पहले ही आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का अटूट नियम है। जिसके पास धन है उसे वो धन मिलता है और धन पाने के लिए धन दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं व अपने आप को ज्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़िए और जिंदगी को स्वीकार कीजिए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए और कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे।
आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने व गुस्सा कर देने वाले लोग उनसे करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें समय दिया है खुद में सुधार लाने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।